नहीं होगा कि आप दोनों ने चोरी नहीं करी है, तब तक चेतना इस तरह के इल्जाम लगाती रहेगी और मुझे और गुस्सा आता रहेगा। तो प्लीज मेरी बात मानिए, आप दोनों बैग चेक कराइए हिमांशी का, उसके बाद मैं चेतना से बात करता हूँ। कराइए। ठीक है भाई, मैं बैग चेक कराने को तैयार हूँ, लेकिन बैग चेक होने के बाद तू बिल्कुल ठीक वैसा करेगा जो मैं कहूंगी तुझे करने को। अरे ठीक है बहन, तू कर लियो जो करना है तेरे को, लेकिन फिलहाल बैग चेक करा, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे। ठीक है, मैं बैग चेक करा देती हूँ, अब देखो। मेरे बैग में ये पापा की रिपोर्ट्स, ये दवाई जो खत्म हो गई है, जो लानी है, ये बाकी की बची हुई दवाइयां, ये सारी चीजें मेरे बैग में, और कुछ नहीं है। देख लिया भाभी, पूरा बैग खाली है आपकी आंखों के सामने। देख भाई, तुझे अपनी बीवी का शक दूर करना था ना। 2 लाख रुपए दिख रहे हैं तुझे मेरे बैग में, बोल। हाँ चेतना, देख लिया ना मेरी बहन का बैग। अब तो सब कुछ तुम्हें डाउट क्लियर हो गया कि ये कभी चोरी नहीं कर सकते हैं। अब माफी मांगो इनसे, क्योंकि तुमने जो बहुत बड़ी गलती करी है ना, इसकी सजा पहले तो यही है कि तुम माफी मांगो, उसके बाद मैं तुमसे अलग से बात करूंगा। मांगो माफी। अरे माफी क्यों मांगू मैं? पैसे तो अभी भी गायब है ना, नहीं है ना तुम्हारी तिजोरी में? तो कहाँ गए पैसे? इन्होंने इधर उधर कर दिए होंगे। अगर इनके बैग में पैसे नहीं तो पैसे गए कहाँ? मैं बताती हूँ कहाँ गए। तूने बोला था ना भाई, चेक कराने के बाद तू बिल्कुल वही करेगा जो मैं कहूंगी। कर अपनी बीवी का बैग चेक। तू अभी अपनी बीवी का बैग चेक कर, उसमें मिलेंगे पैसे। मेरा बैग चेक? मेरा बैग चेक क्यों होगा? मैं क्यों अपने पति के पैसे चुराऊंगी? भाई तू अपनी बीवी की बातों पे विश्वास मत कर, मैंने कहा है ना बैग चेक कर। देखिए मानसी, तेरी भाभी ने बदतमीजी करी तुम पर इल्जाम लगा के, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी बदतमीजी करेगी। अरे तू छोटी है, तू ऐसे बड़ों पे इल्जाम लगाती हो अच्छी नहीं लगती है। और तेरी भाभी से मैंने उसकी गलती की माफी मंगवानी है तो मैं मंगवाऊंगा, लेकिन तू इस तरह की बातें करेगी तो फिर मैं तेरी भाभी को क्या बोलूंगा? अब तू ही बता, क्या कोई पत्नी अपने पति के पैसे चुराएगी? पापा प्लीज हिमांशु को चुप कराइए, मैं ऑलरेडी इस चीज से बहुत परेशान हूँ। एक तो चोरी हुई है, ऊपर से चेतना के ये इल्जाम, फिर ऊपर से हिमांशु भी शुरू हो गई कि भाभी का बैग चेक करो। प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। मैं इस घर में वापस अपने पापा को लेकर दोबारा कभी नहीं आऊंगी अगर तूने भाभी का बैग चेक नहीं किया। भगवान, तुम भी ठीक है, तुम भी अपनी तसल्ली पूरी कर लो और कराओ चेतना का बैग चेक। अब चेतना, तुम्हें भी अपना पर्स चेक कराना ही होगा। जब तुमने जिद करी है, तुम्हारी जिद के कारण इनका बैग चेक हुआ है, तो फिर तुम्हारा पर्स भी चेक हो जाने दो। और मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम चोर हो, ना मैंने इनको चोर माना था, ना मैं तुम्हें चोर मान रहा हूँ, लेकिन बात मुझे दोनों की माननी पड़ेगी। तुम्हारी मानी है तो अब इनकी भी मानूंगा। कर तू बहन बैग चेक कर फटाफट, ताकि मैं पता लगाऊं आगे की चोरी किसने करी है। पापा बैग देना जरा। लो बेटा। ये देखो, देखो पापा, देख, ये 2 लाख रुपए तेरी बीवी के बैग से निकल रहे हैं। ले तेरे पैसे। बहुत घमंड से कह रही थी ना भाभी के पैसे हमने चुराए हैं, तो फिर ये पैसे भाभी के बैग में कैसे? क्या है ये चेतना? ये पैसे तो तुम्हारे पर्स से निकले हैं? इतनी देर से तुम मेरे बाप और मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही थी चोरी का, और अब पैसे तुम्हारे पर्स से निकल आए। क्या चल रहा है ये सब? कि तुमने सच में चोरी कर ली क्या अपने घर में? अरे नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं करी। वो तो खुद समझ नहीं आ रहा मेरे बैग में कहां से है। मैंने अपने हाथों से इनके बैग। देखा देखा बेटा, निकला ना इसके मुंह से सच। इसके मुंह पे सच आ ही गया कि इसने अपने हाथों से वो पैसे हमारे बैग में डाले थे। बेटा अब तू ही बता, चोर हम हैं या चोर तेरी बीवी है? बेटा मैं तेरे को बताता हूँ, जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो ये तो अपने ध्यान में थी और मैं अपने ध्यान में था। मुझे लगा कि तेरी बीवी ने हमारे बैग में कुछ डाला है, और जब मैंने देखा कि इतने सारे पैसे हमारे बैग में, भला बहू हमारे बैग में पैसे क्यों डालेगी? तो बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने वो पैसे उठाकर बहू के बैग में डाल दिए और हम जाने लगे। इतने में बहू चिल्लाई, और देख ले बेटा, अब ये सच्चाई तेरे सामने। तेरी बीवी हमें चोर समझती थी, हमें चोर ठहराना चाहती थी, लेकिन बेटा हम सच कह रहे, हम अपने बेटे के घर में चोरी नहीं कर सकते। और चेतना, ये घटिया हरकत के पीछे मैं रीजन जान सकता हूँ कि मेरे बाप और मेरी बहन पर तुम इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही थी? क्यों इनको तुम मेरी नजरों में बुरा बनाना चाहती थी? ये बात सोसाइटी में फैल जाती ना, तो बेइज्जती होती इनकी कि इस तरह से गांव से आकर शहर में अपने